दोस्तों, उत्तराखंड में सीबीआई जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी भर्ती का मामला है वो आजकल जो है सुर्खियां बटोर रहा है और इन सुर्खियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यूकेटी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं। सर, हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है आपको। जी, थैंक यू। सर, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, क्या सीबीआई जांच के अलावा कोई और जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है? देखिए, हमें जिस तरीके से सरकार का अब तक का स्टेप है उसके अनुसार सरकार की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जांच सरकार ने दे दी है विजिलेंस को, और सरकार जब खुद कह रही है कि एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, 35-36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो आखिर क्या कारण है कि एक ही केस, एक ही यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला आपने दो पार्ट में बांट दिया। जो छोटी मछलियां हैं उनकी जांच आपने दे दी एसटीएफ को, और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जांच आप विजिलेंस से करवा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? सर, ये दोहरे मापदंड क्यों है? ये दोहरे मापदंड ही सरकार की मंशा पे सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई, तमाम राज्यों में इन भर्ती परीक्षाओं के माफियाओं का नेटवर्क फैला हुआ है, और बल्कि विदेश में भी आपके इनके निवेश हैं। तो और ईडी ने इसमें दखल दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा बड़ा हो चुका है। और जिस तरीके से मेजर्स सरकार ले रही है इसमें, उससे हमें नहीं लगता कि सरकार, एक और तो हमें ये साफ इससे मैसेज आता है कि सरकार एसटीएफ का मोरल डाउन कर रही है। तो जब अच्छा काम कर रही है एक और आप उसकी पीठ थपथपा रहे हो, तो आखिर आपने दूसरी जांच विजिलेंस को क्यों दी थी? आप चाहते तो एसटीएफ का स्टाफ बढ़ा दीजिए, उनको और संसाधन दीजिए, उनको और फ्री हैंड दीजिए। लेकिन आप इस तरीके से अगर करेंगे तो इससे जनता में गलत मैसेज जाएगा कि आप बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए ये काम कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बहुत उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपके चैनल के माध्यम से दूं कि पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता थे जेआर गुप्ता, जोखूराम गुप्ता। वो रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए, सुद्दोवाला जेल में रहे। उन पे हाईकोर्ट में मुकदमा चला, लेकिन विभागीय मंत्री ने उन पे मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि विजिलेंस को हाईकोर्ट में लिख के देना पड़ा, क्योंकि विभागीय मंत्री मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और उन्होंने केस विड्रॉ करना पड़ा विजिलेंस को। तो मिलाकर सर, विजिलेंस जांच पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमें सरकार पे भरोसा नहीं। उत्तराखंड सरकार की जो मंशा है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण सरकार से इस मामले को लेकर के भरोसा उठता जा रहा है। इसीलिए हमारे ये कहना है कि सेंट्रल जो सीबीआई है उससे इसकी जांच कराए। सर, कल कुछ भर्तियां भी जो है स्थगित की गई, क्या लग रहा है आपको? लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस भर्ती पर विवाद था उस भर्ती को जो है साफ रखा गया, अन्य भर्तियां आपने जो है ठंडे बस्ते में डाल दी। उत्तराखंड क्रांति दल का बिल्कुल साफ मानना है, जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत से अपने दम पे परीक्षाएं पास की हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां तक सरकार के कदम की बात है, अगर उसकी समीक्षा की जाए तो जिन भर्तियों को कैंसिल कराने की बात हो रही थी, जिनमें ऑलरेडी 35-36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तमाम अभियान जारी है, पेपर बड़े स्तर पर लीक होने के मामले सामने आए हैं, आपने उस पर तो कुछ नहीं किया। और जिन परीक्षाओं के बारे में सवाल ही नहीं था, उन पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं है, आपने वो परीक्षाएं सिर्फ शक के आधार पे कैंसिल कर दी। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा कदम जानबूझ करके उठाना चाहते हो और उसको ऐसा प्लांट करना चाहते हो कि जिससे लगे कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ शक के आधार पे कुछ परीक्षाएं कैंसिल कर दी। ये एक गलत बात है। हमारा तो ये कहना है कि परीक्षाएं कोई भी कैंसिल मत करो। आपके पास टेक्नोलॉजी है, एसटीएफ है, सीबीआई है, विजिलेंस है, आप तमाम बातें करते हो, तमाम अत्याधुनिक वो हैं, और आप तमाम गिरफ्तारियां कर भी रहे हो जो उन्होंने भी गलत किया है। तो इसका खामियाजा जो मेहनती लोग हैं, अब रैंकर्स में जो पुलिस के लो ऑफिस पुलिस कर्मी है, वो कल सीएम आवास पहुंच गए, सब लोग व्यथित हैं परीक्षाओं। तो भाई, हमारा यही कहना है कि जो मेहनती लोग हैं, परीक्षाएं कोई भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने जिन पे सवाल खड़े नहीं हो रहे वो कैंसिल कर दी, जिन पे सवाल खड़े हो रहे हैं वो यथावत हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं। सर, मेहनती जो छात्र हैं उसका मेजरमेंट क्या है आखिर? क्योंकि बहुत सारी जो है संख्या जो है इसमें निकल, सरकार तय करे, और या तो सरकार बता दे कि हमारे बस का नहीं है, हम नहीं ढूंढ पा रहे, या तो सरकार तय कर दे ना कि बहुत सारे तरीके हैं। आप एक कुंटल रेत में से कुछ लोहे के कण छान लेते हो, आपके पास मैग्नेट है, आप उसको लगा के छान लो। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। और अगर मनुष्य चांद पे पहुंच गया है, इतनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, या तो सरकार हाथ खड़े कर दे तो हम बताएं कि और क्या तरीके हैं। सरकार कह दी हमारे बस का नहीं है, तो हम कहते रहे सीबीआई को दे दो,
बिना परीक्षा कैंसिल करे हुए सरकार सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तो ना तो आप वो काम कर रहे हो जो हम मांग कर रहे हो, और ना आप वो अपना काम ढंग से कर रहे हो। आप कभी परीक्षाएं कैंसिल कर रहे हो, कभी कोई जांच विजिलेंस को दे रहे हो, कभी कोई एसटीएफ को दे रहे हो। जाहिर सी बात है इस तरीके के कदमों पे सरकार की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होती है। सर अब जो परीक्षाओं का जो आयोजन है लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या पारदर्शिता बनी रहेगी? देखिए, लोक सेवा आयोग जो यूकेपीएससी है उस पे क्या सुरखाव के पर लगे हुए। ड्रग कंट्रोलर की भर्ती में तमाम एविडेंसों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई घोटाले में। उनके खुद के जो सदस्य हैं लोग यूकेपीएससी के, उन पे एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, वो 2019-20 से घूम रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे तमाम घोटालों के आरोप प्रवक्ता भर्ती से लेकर तमाम भर्तियों में लगते रहे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी क्या सुरखाव के पर है कि जी आपने कह दिया कि यूके ट्रिपल एससी नहीं कराएगी, अब यूकेपीएससी कराएगी। अरे यूके ट्रिपल एससी कोई ईंट गारे की कोई बिल्डिंग थोड़ी है केवल। अब आपने उसका सचिव बदल दिया, परीक्षा नियंत्रक बदल दिया, आपने उनके अध्यक्ष बदल दिए, तो आप स्टाफ बदलो, कार्य संस्कृति बदलो, नियत बदलो, नीति बदलो। अब आप अगर केवल बोलोगे कि साहब ये परीक्षा नहीं कराएगी और यूकेपीएससी कराएगी, तो यूके ट्रिपल एससी क्या करेगी? वो केवल बैठ के तनख्वाह लेगी, जिस तरीके से लोकायुक्त कार्यालय 7-8 साल से बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। कोई काम नहीं है लोकायुक्त कार्यालय में, आप केवल तनख्वाह दे रहे हो। ऐसे आप यूके ट्रिपल एससी के अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दोगे। फिर दूसरी बड़ी बात है कि जो यूकेपीएससी है, खुद यूपी हर साल पीसीएस की परीक्षाएं कराता है। यूकेपीएससी ने अपनी कितनी पीसीएस की परीक्षाएं नहीं कराई, कितनी परीक्षाएं पेंडिंग है वहां पे। उनके खुद 3 मेंस अभी तक हुए नहीं है, खुद उनकी अपनी जो परीक्षाएं जो उनका काम था पहले का वो पूरा नहीं है, और आपने ये मत्थे उनके और डाल दिया बिना किसी संसाधन दिए हुए, बिना किसी चीजों के। ये तो फिर पूरे 5 साल तक परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। सर मैं रोकना चाहूंगा आपको। सर भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली लंबे समय से बनी हुई थी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय पर ये धांधलियां जो है सुर्खियों में आई, साफ हो पाए, इन पर जो है कहीं ना कहीं जो है इन पे कार्रवाई की बात कही? घड़ा भर जाता है तो फूट ही जाता है। हो सकता है कि जो तमाम स्टूडेंट हैं, आपको याद होगा कि 2017 में भी, पहले भी लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी, और आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भर्तियों में घोटाले के बारे में कि हमारी सरकार आ जाएगी तो घोटाले नहीं होंगे। और लोग जो बच्चे चिल्ला रहे हैं मोदी 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 उनकी सभा में, वो सारे इन भर्ती परीक्षाओं से पीड़ित हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब उनका भी सब्र का बांध छलका होगा या उनका भी मोह भंग हुआ होगा, तो तब जाकर के आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, तो कभी ना कभी किसी न किसी चीज की तो आती, हर चीज की बुरी होती है। तो हो सकता है ये समय अब आया हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार हर तरीके से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको अड़े रहना है यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई करना। सर प्रत्येक एजेंसी पर लगभग कोई ना कोई दाग जरूर लगा, तो ऐसे में किस एजेंसी पर भरोसा करें? यूपीटर थी, उस पर भी दाग लगे, अब यूकेएसएससी पे दाग लगे। तो हमारे ये कहना है कि इस राज्य के युवाओं को अपने पे भरोसा करना चाहिए, अंधभक्त ना बने, चमचे ना बने, अपने पे भरोसा करें, गलत के खिलाफ खड़े हों, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो। तो किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो गलत कर सके, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और जब लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार को भी मजबूरन सही कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगर जनता हर मुद्दे पे आंखें बंद करके रहेगी तो फिर सरकारें इसी तरीके से काम करती हैं। सर आपको ये भी लगता है कि छात्रों के जो ये मुद्दे हैं, जो लड़ाई है, इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है? देखिए, राजनीतिकरण बिना राजनीति के कुछ नहीं होता है, और अगर आप राजनीतिकरण नहीं करेंगे या राजनीति में नहीं आएंगे, और हमारा तो कहना है कि सारे युवाओं को राजनीति सीखनी चाहिए और राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पुराना कहावत है, और जो राजनीति के घाघ लोग हैं उनका कहना है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि राजनीति क्योंकि वो कर रहे होते हैं। हमारा साफ कहना है अपने स्टूडेंट को भी, जो देश के भविष्य हैं, प्रदेश के भविष्य हैं, कि आप कीजिए राजनीति, सीखिए राजनीति। क्योंकि अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट भले ले ना लें, लेकिन राजनीति आप में प्रॉपर इंटरेस्ट ले रही है, राजनीति आपका भविष्य तय कर रही है, राजनीति आपके वर्तमान को तय कर रही है, राजनीति ने आपका पूरा भूतकाल तय कर दिया। जो आप इस हालत में पहुंचे 20 साल में, ये सब राजनीति ने तय किया है। राजनीति आपकी सड़कें तय करती है, आपका विकास तय करती है, आपका खान पान तय करती है। मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संदर्भ में भर्तियां ट्रांसपेरेंट होंगी कैसी? मतलब पूर्ण रूपेण आप बताइए कि किस प्रकार से कैसी व्यवस्था आयोजित की जाए? सरकार को सबसे पहले अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी, और जब नीयत साफ होगी तो फिर नीतियां बनाने वाले हजारों मिल जाते हैं। लेकिन जब तक नीयत साफ नहीं होगी, जब तक बर्तन नीचे से फूटा होगा, आप कितना ही पानी भर लो,
कोई पानी टिकेगा नहीं। तो ये छलनी में जब तक पानी भरने का प्रयास करेगी सरकार, दिखावा करेगी, ध्यान भटकाने का प्रयास करेगी, चीज़ों से आंखों में पर्दा डालने का, धूल झोंकने का काम करेगी बजाय कि मुद्दों पे आने की, तो तब तक यही सब चीज़ें होती रहेंगी। इसीलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना है, उत्तराखंड के प्रेमियों को, कि आप इस मुद्दे पे इस बार अड़े रहिए, तो ये भविष्य में आपके लिए एक माइलस्टोन साबित है। नहीं तो सरकार इस मुद्दे पे भी क्या कराएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से कुछ और परीक्षाएं करा देगी, बेरोजगार अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएंगे, बाकी लोग भी अपने काम पे लग जाएंगे। जिनको मुद्दा है उनने कहा भाई हो रही है भर्ती परीक्षाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने काम पे लग जाएंगे, भ्रष्टाचार ऐसी जारी है। सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी जो है काम किया जाएगा आने वाले समय? अभी भी किया जा रहा है। आप लगाओ कि जैसे ही पेपर लीक का प्रकरण उछला, सरकार ने तमाम नए नए मुद्दे शुरू कर दिए। कभी बोला कॉमन सिविल कोड, कभी बोल रही नए जिले बनाएंगे, कभी बोल रही भू कानून समिति अपना रिपोर्ट बनाएगी, रोज नई नई बातें कर रही है। लेकिन इन सारी बातों से अब हमें भी ये लगता है कि उत्तराखंड की जनता ध्यान भटकाने वाली नहीं है, और हमारा सभी लोगों को ये है कि ये तमाम ध्यान भटकाने के लिए आपके तमाम मुद्दे लाएंगे अलग अलग, लेकिन आप UKSSC भर्ती परीक्षाओं की जांच के मामले पे अड़े रहिए, तो भविष्य में आने वाले समय में कुछ निर्णायक बात निकल के आएगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो हमारे साथ यूकेटी के नेता शिव प्रसाद सैमुअल जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि CBI जांच के अलावा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, और सरकार को बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए अवश्य इस संदर्भ में CBI जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों आप देखते रहिए पर्वत जन डिस्कशन। धन्यवाद।